नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इन दिनों हमारे देश में किसान आंदोलन और कृषि विधेयक सुर्खियों में है। तो चलिए आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में समझते हैं कि हमारे ही देश के किसान हमारे ही देश के गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बचपन में हम लोगों ने एक कहावत जरूर सुना होगा, जय जवान जय किसान। लेकिन अभी के समय में हमारे देश में क्या हो गया है, जय जवान और जय किसान, जो दो हमारे मजबूत हाथ थे उन्हीं को आपस में लड़वा दिया गया है हमारे प्रधान के द्वारा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं। मैं एक इंडियन हूं और हमारे देश में किसी पर्टिकुलर इंडियन पर्सन को, हमारे देश के किसान को, जो हमारे अन्नदाता है, उन्हें अगर तकलीफ होती है तो मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि अपनी कुछ बातें रखूँ। और अगर मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी बातें वास्तविक लग रही हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि विधेयक और विधि के बारे में। जब अभी हम लोग वीडियो को शुरुआत करेंगे तो बहुत जगह विधेयक और विधि शब्द का इस्तेमाल हम लोगों का होगा। तो ये दोनों होता क्या है समझिए। जब देश में कोई भी बदलाव लाया जाता है, कोई भी कानून पारित करने के बारे में सोचा जाता है, तो उसका प्रारूप संसद में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो जब संसद में वो प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं। और उस विधेयक में सभी लोगों की मंजूरी मिलने के बाद जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तो उसे विधि का नाम दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर रखिए। हाल ही में संसद में 3 कृषि विधेयक को पारित किया गया है, जिसमें से पहला कृषि विधेयक का नाम है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020। दूसरे विधेयक का नाम है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 और तीसरे विधेयक का नाम है आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए घोषित किए गए अध्यादेशों की जगह लेंगे। इन विधेयक को लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत देश के कई बड़े हिस्सों में विरोध हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार इसे बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन बता रही है। तो भैया, अगर ऐतिहासिक परिवर्तन है तो हमारे ही देश की केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी अपने पद से इस्तीफा क्यों दे देती है, बताइए। इस प्रोटेस्ट को कंप्लीट डिटेल में समझाने के लिए मैं कुछ लोगों का सहारा लूँगा, ताकि आप लोगों को एक्चुअल चीज़ों के बारे में पता चले। एक अनस्क्रिप्टेड नामक यूट्यूब चैनल है, जो वहाँ पर वो जो पर्टिकुलर स्थान पर ये विवाद हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर जा करके उन्होंने लाइव रिपोर्टिंग की। और वहाँ का मैं दृश्य आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हमारे देश की मीडिया कितनी चीज़ों को छिपाता है, वो बिकाऊ मीडिया कितनी चीज़ों को छिपाता है। और आपको वास्तविक चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सच में हमारे देश के किसानों के मुँह से सुनिए कि उनके साथ क्या हसल हो रहा है। उनके ऊपर आंसू के गैस छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं। हमें अभी बहुत करीबी सूत्रों से पता चला है कि ये स्ट्रेच जो है 30-40 किलोमीटर लंबा हो गया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो 13 से 15 किलोमीटर बता रहा है, लग रहा है 30 से 40 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच हो गया। तो आइए भाई थोड़ा राउंड मार के आते हैं, लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा देख के आते हैं कि आगे का मंजर कैसा है। यहाँ पे लंगर बट रहा है, लोग लड्डू बांट रहे हैं, लोग पानी बांट रहे हैं। तो एक सेवा भावना भी चल रही है यहाँ पे। फैमिली वाले भी आए हैं, फैमिली भी साथ आई है, परिवार भी लोगों के साथ आए। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। इसमें लगभग कितने लोग सोएंगे रात में? अच्छा, मतलब एक्सटेंशन बोर्ड भी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, सब कुछ है, रोटी पानी पूरा सब कुछ। 1 साल बैठना पड़े, यहाँ पर बैठेंगे। तो जो इग्नोरेंट लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि भाई प्रोटेस्ट का मामला जो है पंजाब हरियाणा में 2-4 महीने से चल रहा था। जून की तारीख में ऑर्डिनेंस एवं बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उससे दिक्कत है, उससे कुछ फियर्स हैं जो फार्मर्स व्यक्त कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कोशिश की कि मिनिस्ट्री में बात की जाए, मिनिस्ट्री में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा दी गई। नरेंद्र सिंह तोमर हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अगर किसी को ना पता हो तो जी न्यूज़ को पता है, जी न्यूज़ को बाइट देते रहते हैं, बाकी किसी के सामने भी नहीं आते हैं। फार्मर से बात करने का भी टाइम उनके पास नहीं है। एनीवे, बात याद रखने की है। अच्छा, जी न्यूज़ के एंकर आ रहे हैं, जी न्यूज़ के एंकर आ रहे हैं, ये बोलेंगे भाई खालिस्तान है नहीं, ये बिल्कुल अभी बोलने वाले हैं, बिल्कुल 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 यही। तस्वीर देखिए, वहाँ की तस्वीर क्या दिखा रही है, एक तरफ दूसरी तरफ यहाँ पे किसानों ने दूसरे सड़क से भी पुलिस को घेर लिया है। देखो देखो देखो, सुनो 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 सुनो, ये क्या प्रोटेस्ट का डीएनए बता रहे हैं
नहीं सर, लाइव नहीं आ रहा, ये 1-2 दिन में आएगा इंटरनेट पे। आप बोले है ना, हाँ जी। कि वो बोलते हैं आप गाड़ी चले जाए कहाँ जी, तो खड्डे किसके लिए खोदे? वो ट्रक खला रहे हैं, वो खड्डा खोते आ, सड़कें पुटी, वो किसके लिए पुटी है? अफगानिस्तान से आ रहा है, इंडिया का किसान है, इंडिया का एक किसान है। और आपको लग रहा है कि आपके देश की सरकार है, उन्होंने जो आपके ना ना साथ ना, व्यवहार किया, आपको लग रहा है? ना ना, हम 60 साल के हैं, मेरे ऊपर पानी अत्याचार किया, पानी पाके हंजू गैस पाके अत्याचार किया मेरे पर। किसी को ये बना देते हैं अर्बन नक्सली, किसी को बनाते हैं एंटी नेशनल। जब जो अगर अब डॉक्टर्स ने अपना हक मांगा वो मिसगाइडेड है, स्टूडेंट्स ने हक मांगा वो मिसगाइडेड है, फार्मर्स ने हक मांगा वो मिसगाइडेड है। मतलब भारत की आधी पूरी आबादी मिसगाइडेड है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मिसगाइडेड है। सही कौन है? अब बात क्या है? बात ये है कि हमारे जो बिहार का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, यूपी का किसान है, वहाँ मंडी नहीं है। वो जैसे आपने उनको गरीब करके रखा हुआ है, उनको लगता रहा, वही चाहते हो पंजाब और हरियाणा का किसान भी वैसा बिगाड़ते हैं। मतलब आप चाहते हो कि जो उनकी दुर्दशा है इनकी भी दुर्दशा करें। अब ये बोलते हैं हमारी दुर्दशा मत करो, तो ये मिसगाइडेड है, ये आतंकवादी हैं। एक बात सिंपल बता दीजिए, बिहार में 2006 में एपीएमसी हटी थी, मोनोपोली, सो कॉल्ड मोनोपोली हटी थी। बता दो कौन सा ऐसा पंजाब का किसान है जो चाहता है कि नहीं असि पंजाब दी जमीना बेच के बिहार चलिए? अगर ये बात होती, अगर ये बात होती कि ओपन मार्केट से हिंदुस्तान की किसानी का हल होता, तो आज बिहार से लोग पंजाब में नहीं आते, पंजाब वाले बोरी बिस्तरा बन के असि बिहार जाते। क्यों? भी गलत गल है। पहले की सरकारों ने हमें बीमार किया, मोदी ने हमें आईसीयू में डाल दिया, इतना ज्यादा खराब कर दिया है। और ये जो बोलना चाहता है कि इन तीनों किसानों से खुला बाजार आजादी दे रहा है, आजादी हमें छोटू राम ने दिलाई थी मंडियां लाकर, और ये हमें मंडियों से बाहर करके आजादी दे रहा है। यूएस के अंदर क्या कर दिया? यूएस की सारी किसानी इस ओपन मार्केट ने खराब की। बिहार में, यूपी में, पूरे इंडिया के अंदर आपको क्या हाल है? हमारी मंडियों में घास उग जाएगी, कचरा उग जाएगा अगर ये 3 बिल आ गए। ये पूरी की पूरी एक पूरी साजिश है। ये पूरी जो किसानों को निकालना चाहते हैं खेती से, इनको अर्बन स्पेसेस में अच्छा चीप लेबर। तो रिप्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखा गया है। वेरी नाइस, जेंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। मोबाइल पुलिस पिकेट भी है, और ये गाड़ी जिसमें वाटर कैनन होता है ना, वो ये गाड़ी है। वाह वाह वाह, ये है वो भूमि जहाँ पे हमने 2 दिन पहले, परसों और तरसों देखा। ये बैरिकेड है, ये दिखाओ कैमरा पर्सन पार्थ, ये जो बैरिकेड है, ये जो बार्ब्ड वायर और बैरिकेड लगा है, ये स्टील का वायर है, और ये बैरिकेड और ये पत्थर का बैरिकेड, यहीं पे टीयर गैस और वाटर कैनन की जो शेलिंग हुई। ध्यान से कैमरा पर्सन बात, पीछे बैरिकेड है, आप भिड़ जाएंगे उसमें। एनीवे, तो जो वाटर कैनन और टीयर गैस की शेलिंग हुई वो यहीं था। ये हरियाणा आ जाता है, वो दिल्ली है। ऐसा एक बीच में बैरिकेड के थ्रू बॉर्डर डिमार्केशन कर रहा है। ये सिंगू बॉर्डर है। यहाँ पे ये लोग 3-4 दिन से, ये वाले जो फार्मर्स हैं, वो यहाँ पे मेन जीटी करनाल रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे जो रोड ब्लॉक हुई है वो अभी लोग आए हैं, वो जत्था मोगे से, तरनताल से, अमृतसर से लोग आए हैं। तो वहाँ थोड़ी एक्सूबरेंट एनर्जी है। इधर भी स्टेज वेज लगी हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे कवर कर रहा है 2-3 दिन से। तो अब देखते हैं कि उनके आने से इनकी एनर्जी भी बड़ी होगी, राइट? हर चीज होंगी आ, अभी तो जो मर्जी बीत गए, कितने मर्जी लेके जावांगे, पर साडे ते कुछ चीज़ां दे पाबंदियां वा। बैठ जाओ यार, वाह जी वाह। बाबा जी कहाँ से आए हो आप? तुसी कित्थों आए हो? अजी पटियाला जी। पटियाला। तो लगभग कितने लोगों का खाना अभी आप खिलाओगे? कितने लोगों को? जितना मर्जी खा लो, जितना मर्जी, चाहे सारी रात चली जाए, सारी रात खवाएंगे। आप लास्ट में खाओगे? हाँ। आज क्या है? ये तो लंगर है, एक टाइप का है ना? ये बाबे नानक का लंगर है। तो फिर ये साडा लंगर कोई नहीं है। नहीं, बाबे नानक का लंगर। हाँ। तो लंगर में क्या क्या है आज? अरदास करके हक्के है। अच्छा। जितना जर चलेगा उतना जर चलाएंगे। अच्छा। हाँ, जितना जर तो लोग खाएंगे। तो इसका राशन आप लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन से किया है? हाँ हाँ, ये करना ये नहीं भी करना है। अच्छा। 6 महीने का राशन एक ट्राली में पे आप लोग लाए हो? हाँ। अब अपने पॉकेट से? हाँ, आप अपने पैसे? हाँ हैं? हाँ। तो उसी से आप लंगर की सेवा भी कर रहे हो? हाँ, सेवा भी कर रहे हैं। किसानों पे वाटर कैनन और आंसू गैस चला रही है, तो भारत के किसान को तो दर्द होता होगा ना, ये जान के और ये देख के और ये महसूस करके। बड़ा दुख होता है जी, बहुत ज़्यादा दुख होता है। हमारे साथ वादा किया गया
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान को कर्जा मुक्त करेंगे, ये उल्टा हमें अंशुदास के गोले दाग रहे हैं। डबल करेंगे। हाँ 2022 इनकम डबल करेंगे। बीच में बोलो। अभी ऐसे पैसे देके हम पे लाठियां बाज रहे हैं, ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। ऐसा अपना एक प्राइम मिनिस्टर होता है किसी देश का? आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो। बिल्कुल लड़ रहे हैं जी, हमने इसको वोट दिया है, इसने हमसे झूठ बोला, हमने उसको वोट डाल लिया। ये कांग्रेसी बता रहा है ना, कांग्रेसी कोई नहीं है यहाँ पे, इसी को वोट दी है। अगर वोट दी है तभी तो जीता है। सही बात है। अब आज वोट लेके कभी कांग्रेसी बताता है, कभी कुछ बताता है। कोई तो खालिस्तानी बोल रहा बीच में। आप देखो, आप यहाँ पे हो, एकदम आपने पूरा मुआयना किया है, बिल्कुल कोई खालिस्तान मांग रहा है यहाँ पे? रात के 12:30 1 हो चुके हैं। सब अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में जो सो पा रहा है वो ट्रैक्टर। अब रात के 12:30 बज रहे हैं। अब मुझे लगता है यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। आज पूरा दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट देखा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखी हमें यहाँ पे। लोकतांत्रिक रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से जो भारत के अन्नदाता हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिनको वो काले कानून बोल रहे हैं उनके खिलाफ उनका प्रोटेस्ट आज, जब चौथा दिन है इस प्रोटेस्ट का, आज भी जारी है। एंड दिस इज द विजुअल ऑफ दिस प्रोटेस्ट। This right here is the visual. So long stretch and people are adding on. लोग और आते जा रहे हैं, और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आते जा रहे हैं and they're in for the long haul. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, मोर इम्पोर्टेंटली शेयर करिए जितना भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश के किसानों को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे देश के किसानों को, हमारे भाइयों को, हमारे अन्नदाताओं को इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।